निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने आज संत निरंकारी समागम के दूसरे दिन श्रद्धालुओं को संदेश देते हुए कहा कि मानवीय गुणों, भक्ति और सर्वव्यापी परमात्मा की भक्ति में भक्त समर्पित है, जो भक्ति को जीवन के हर पहलू में शामिल कर प्रेम और सेवा के माध्यम से मानवता के कल्याण में योगदान दे रहे हैं। समालखा हल्दाना बॉर्डर पर आयोजित 3 दिवसीय समागम में लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शनिवार रात मंगलकारी प्रवचनों की रसधारा प्रवाहित करते हुए सद्गुरु माता ने प्रेम, सेवा और भक्ति भाव को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया। रविवार को दोपहर में सेवादल रैली हुई, इसमें हजारों सेवादल के भाई बहन शामिल हुए। सद्गुरु माता ने कहा कि परमात्मा सर्वव्यापी और अजर अमर है। भक्ति और ब्रह्मज्ञान के माध्यम से इस शक्ति को महसूस करते हैं। उन्होंने भक्ति को अलग से समय देने के बजाय जीवन के हर पल में समर्पित करने की प्रेरणा दी। उन्होंने संतों के संग और ध्यान, सुमिरन को आत्मा की गहराई से जोड़ना वाला माध्यम बताया। प्रेरक कहानी के माध्यम से सद्गुरु माता ने बताया कि हर व्यक्ति, चाहे अपरिचित ही क्यों न हो, वह हमारे लिए पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि सेवा के कार्य केवल दायित्व नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण कर्तव्य का उदाहरण है। सद्गुरु माता ने समुद्र की गहराई और शांति को सहनशीलता और विनम्रता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि जैसे समुद्र सब कुछ समेटकर शांत रहता है, वैसे ही हमें अपने भीतर सहिष्णुता और विशालता विकसित करनी चाहिए। वहीं रविवार को आयोजित सेवादल रैली में सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज ने कहा कि सेवा केवल कार्य नहीं, बल्कि यह जीवन का अनुशासन और संतुलन है। सेवा दल की वर्दी को केवल बाहरी पहचान न माने, भीतर के अहंकार को मिटाने और सेवा भाव को जागृत करना जाने। सद्गुरु माता ने कहा कि सेवा करते समय स्वार्थ या लालच नहीं होना चाहिए। चाहे लंगर सेवा हो, पार्किंग प्रबंधन या सफाई कार्य, हर कार्य पूरी चेतना, सतर्कता और विनम्रता से किया जाना चाहिए। माता ने कहा कि सेवा, सिमरन और सत्संग का जज्बा समाज में अनुकरणीय योगदान देता है। सेवादल के सदस्य घर परिवार और समाज के बीच सामंजस्य बनाकर आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस समागम ने श्रद्धालुओं को भक्ति, सेवा और आत्मचिंतन के माध्यम से जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित करने की प्रेरणा दी है। ये विस्तार असीम की ओर का जिक्र कि ये परमात्मा, ये निराकार सीमित नहीं है, ये हमेशा से था, रहेगा, अभी भी है, कण कण में है। एक कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ इसकी मौजूदगी ना हो। ये स्थिर है, अजर है, अमर है, ये खंडित नहीं हो सकता, ये जल नहीं सकता। ऐसे ही कोई भी अगर धर्म ग्रंथ उठा लें तो ये परमात्मा की परिभाषा हर एक ने यही समझाई कि ये विराट रूप हर जगह है और ऐसे परमात्मा को जाना जा सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर कोई अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल कर सकता है और हर समय फिर परमात्मा के एहसास में बिताया जा सकता है। ये भक्ति की जा सकती है। ये सामाजिक, पारिवारिक कोई भी कार्य में जब इस परमात्मा को शामिल कर लेते हैं तो एक बहुत ही सुंदर रूप बन जाता है और हर पल ही भक्ति बन जाता है।